हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं डीके सर SBBPIC के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं पढ़ा क्या रहा था, पोषण पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? पोषण पढ़ा रहा था। पोषण कितने प्रकार के बताए गए थे? 2 प्रकार के बताए गए थे। स्वपोषण बताया गया था और पर पोषण बताया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे आज बच्चों अमीबा में पोषण। किसमें? अमीबा में पोषण। अमीबा कैसे पोषित होता है? अमीबा में पोषण। अमीबा की संरचना आप लोग देखे होंगे, कैसा होता है अमीबा? ऐसा होता है। ये आपका अमीबा है, ठीक। तो जब अमीबा देखते हैं आप लोग तो इसके कुछ उभरे हुए भाग दिखाई देते हैं। ये दिख रहे हैं। इसको कहते हैं बच्चों कूटपाद या पादाब बोलते हैं। पादाब। क्या बोलते हैं? पादाब बोलते हैं। और यही पादाब बच्चों निरंतर अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। कौन? पादाब। जब बच्चों अंदर आते हैं तो अपने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं? अंदर की तरफ लेके आते हैं। किससे लेके आते हैं? पादाब से लेके आते हैं। जब अंदर लेके आते हैं, अंदर लेने के बाद बच्चों उसको क्या करते हैं? पचाते हैं। पचाने के बाद उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है तो यहाँ जब कूटपाद निकलता है उसके द्वारा बाहर कर देते हैं। तो बच्चों अमीबा में पोषण किससे हो रहा है? पादाब से होता है। तो पादाब से इसमें बच्चों पोषण भी होता है। क्या होता है? पोषण भी होता है। और बच्चों इसी कूटपाद से ये गमन भी करते हैं। क्या करते हैं? गमन भी करते हैं। किस भाग से? कूटपाद भाग से अमीबा पोषण भी करता है, गमन भी करता है और बच्चों उत्सर्जन भी करता है। क्या करता है? उत्सर्जन भी करता है। गमन का मतलब गति करना, अर्थात चलता है। कैसे चलता है बच्चों? यह अमीबा का जो कूटपाद है जब अंदर जाता है तो यह खसक के इधर चला आता है और ये वाला भाग इधर चला आता है, ये वाला भाग इधर चला आता है और ये वाला भाग इधर चला आता है, जिससे इतना स्थान क्या हो जाता है? यह छोड़ देता है पीछे की तरफ। इतना स्थान छोड़ता है अर्थात यह इतना क्या हुआ? आगे की तरफ खिसका ना। तो इसी से कहा जाता है कि अमीबा में गमन किससे होता है? पादाब से होता है, जिसे स्यूडोपोडिया भी या कूटपाद भी कहते हैं। अब उत्सर्जन क्या बच्चों? उत्सर्जन किसे कहते हैं? कोई भी जीव जब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है तो उसमें जो अपचित पदार्थ होते हैं अर्थात अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो अमीबा भी बच्चों जब यहाँ कूटपाद के द्वारा अंदर अपने भोज्य पदार्थ को लेके आता है और पचाने के बाद जब कूटपाद से बाहर निकलता है तो उसी में से अपशिष्ट पदार्थ बाहर चले आते हैं। तो पोषण की क्रिया अर्थात उसने भोजन खाया कहाँ से? इससे खाया। कहाँ से खाया? कूटपाद से खाया, पादाब से खाया। और उसका उत्सर्जन भी किससे किया? कूटपाद से ही किया। इसीलिए कहते हैं कि अमीबा में पोषण, गमन और उत्सर्जन पादाब से ही होता है। हो गया अमीबा में पोषण कैसे होता है ना। तो अब देखते हैं कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। भोजन जो खाते हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं यहाँ लिख देंगे। भोजन में उपस्थित पदार्थ। भोजन में उपस्थित पदार्थ। तो हम लोग भोजन खाते हैं ना, भोजन को खाते हैं। भोजन में क्या रहता है? हाँ, भोजन में क्या रहता है?
कार्बोहाइड्रेट रहता है। हाँ, ये मत समझिएगा भोजन में दाल रहता है, भात रहता है, रोटी रहती है, सब्जी रहती है, दूध रहता है, ठीक, ये नहीं समझिएगा। जो भोजन में है उसमें क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और वसाएं होती हैं, और विटामिन्स होते हैं। ठीक, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यहाँ लिख दे रहा हूं, भोजन में उपस्थित प्रमुख पदार्थ निम्न हैं। क्या है बच्चों? निम्न हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। और क्या रहता है बच्चों? प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और क्या रहता है बच्चों? वसा रहता है। क्या रहता है? वसा। और चौथा आपका क्या है? विटामिन रहता है। ओके, तो जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन रहता है। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। किसमें खाते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके, कोई आपसे पूछेगा कि जो हम लोग भोजन करते हैं भोजन में कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो भोजन में बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और विटामिन होता है। इसी को हम प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके, तो आइए अब हम एक एक पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, वसाएं कैसी बनती हैं, विटामिन्स कैसे बनते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के कौन से स्रोत हैं, प्रोटीन के कौन से स्रोत हैं, वसा के कौन से स्रोत हैं और विटामिन के कौन से स्रोत हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। ओके, यहाँ लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बन को किसे दिखाते हैं? सी से। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन कोष्टक में H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको किससे प्रस्तुत करते हैं? O से बने यौगिक होते हैं। से बने यौगिक होते हैं। हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। और मिलता कहाँ से है बच्चों कार्बोहाइड्रेट? यहाँ लिख देंगे स्रोत। क्या लिखेंगे? स्रोत। कहाँ से मिलता है हमको बच्चों मिलता है कहाँ से कार्बोहाइड्रेट? चावल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? चावल से मिलता है। और बच्चों चुकंदर खाए हैं, चुकंदर से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, किससे बच्चों? आलू आदि।
ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं बच्चों? चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और चुकंदर में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर लिखना चाहेंगे तो गन्ने में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं और इनके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? चावल होता है, चुकंदर होता है, आलू होते हैं आदि। ओके, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब हम जानेंगे बच्चों क्या नंबर था? प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन। ओके, प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन क्या होता है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं। यहां लिख देंगे प्रोटीन। प्रोटीन कार्बन, कार्बन कामा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कामा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ और किससे बच्चों? और नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं। से बने यौगिक होते हैं। हो गया? तो कोई पूछेगा कि प्रोटीन क्या है तो बता दीजिएगा। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं। समझ में आया? प्रोटीन जो होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके स्रोत क्या है बच्चों? यहां लिख देंगे स्रोत। क्या बच्चों? स्रोत। अब स्रोत कौन कौन से होते हैं? स्रोत है बच्चों जैसे है आपका, हम जानेंगे स्रोत। ए हो गया आपका सोयाबीन। सोयाबीन। और क्या है बच्चों? दाल। क्या है? दाल। और क्या है बच्चों? दूध लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दूध लिख सकते हैं आदि। ओके, कोई आपसे पूछेगा कि प्रोटीन किस में पाया जाता है तो प्रोटीन आप बता सकते हैं बच्चों। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और दाल में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बच्चों किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। यहाँ लिख देंगे नोट, NOTE। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। हो गया? तो अगर पूछा जाए कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है बच्चों? सोयाबीन में पाया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं सोयाबीन हो गए, दाल हो गए, दूध हो गए आदि। ओके, और अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बच्चों सोयाबीन में पाया जाता है। क्लियर? चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला कौन सा है? वसा। क्या है बच्चों? वसा है। यहां लिख देंगे वसा या लिपिड भी बोलते हैं इसको, फैट ना। तो वसा किसे कहते हैं? यह भी बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। हाँ लिख देंगे, वसाएं कार्बन कामा हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O से बने यौगिक हैं, से बने यौगिक होते हैं। हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वसा क्या है, फैट क्या है, तो आप बताएंगे वसा जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। ओके। इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं बच्चों? इसके स्रोत होते हैं क्या? जैसे हो गया बच्चों घी, क्या हो गया? घी, मक्खन, तैलीय पदार्थ आदि। कहने का मतलब कि जो प्रोटीन होता है, वसा, जो वसा होता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? घी होते हैं, मक्खन होते हैं और तैलीय पदार्थ होते हैं। तो ये किस में पाया जाता है बच्चों? वसा के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात वसा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? घी में कह सकते, या तैलीय पदार्थ जो होते हैं, जैसे जितना तेल ज़्यादा खाएंगे उतना उसमें वसा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। परिभाषा बताना है। वसा जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। इनके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? घी हो गया, मक्खन हो गया और तैलीय पदार्थ आदि होते हैं। ओके। तो अब बचा क्या आपका? विटामिन। क्या बचा बच्चों? विटामिन। तो विटामिन जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? उन विटामिनों का रासायनिक नाम क्या होता है और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उनके स्रोत कौन से होते हैं? इन सब चीज़ों का अध्ययन हम अगले वीडियो में मिलेंगे करते हुए। ओके। तब तक के लिए आप इसको क्या करेंगे? रिसीव करके तैयार करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।